नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश में काशी और मथुरा के बाद अब मध्य प्रदेश में एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल गई है। जी हां, कई सालों की आस को आज उम्मीद जागी। भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला दिया, जिसके चलते अब धार स्थित भोजशाला का भी एएसआई सर्वे किया जाएगा। वहीं 6 सप्ताह में इस टीम को अपनी रिपोर्ट बनाकर के सौंपनी होगी। बता दें कि मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिस पर कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है और जीपीआर और जीपीएस तरीके से इस वैज्ञानिक सर्वे को कराए जाने के आदेश दिए हैं। इस मामले की जानकारी वकील विष्णु शंकर जैन ने देते हुए कहा कि इंदौर हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर सर्वे की इजाजत दी है। वहीं बात करें धार जिले की आधिकारिक वेबसाइट की, तो उसके मुताबिक राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे। उन्होंने धार में यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसके बाद यह भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। आपको यह भी बता दें कि भोजशाला को सरस्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर को बाद में यहां के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं, 1305 की बात करें तो 1305 ईस्वी में धार और मांडू पर अधिकार करते हुए पूरा मालाब अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ गया। वहीं आज भी भोजशाला में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है, तो वहीं मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति है। वहीं दोनों पक्षों को इसके लिए निःशुल्क प्रवेश है। ये वो जानकारी है जो हम आपके लिए खास प्रोवाइड करा रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं, और बाकी के दिनों में 1 रुपए का टिकट भी लगता है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की अनुमति है। साल 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार को बसंत पंचमी आई तो विवाद की स्थिति बनी। समझिए, यहां पर बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा, जबकि शुक्रवार होने से मुस्लिमों को नमाज की अनुमति भी है। ऐसे में बसंत पंचमी शुक्रवार को आने पर समझाइश के बीच पूजा और नमाज दोनों करवाए जाते हैं, और अगली बार ऐसी स्थिति 2026 में बन सकती है। अब ऐसे में शासन प्रशासन इस स्थिति को निपटाना चाहता है, या यूं कहें कि निपटारा करना चाहता है। इसके लिए एएसआई सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, लेकिन एएसआई सर्वे की मंजूरी मिलने से लोगों में एक आस जरूर जगी है। और इसी बीच लगातार जब हम आस की बात करते हैं, बात हम जांच की भी करते हैं, कुछ तथ्य भी सामने आए हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, लेकिन कुछ वकीलों के बयान भी अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने मांग रखी थी और मैंने बहस की थी इंदौर हाईकोर्ट के सामने कि यहाँ पे एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए, और आज इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है, जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, और सारे सीनियर मेंबर्स की टीम 5 सदस्यीय टीम होगी जो इस सर्वे करेगी, और 6 हफ्ते के अंदर माननीय इंदौर हाईकोर्ट सामने रिपोर्ट सबमिट करेगी। जी सर, क्योंकि ज्ञान व्यापी का सर्वे ओवर हो चुका है और ज्ञान व्यापी के सर्वे की रिपोर्ट और इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने फाइल हो चुकी है, और ये एक सेपरेट प्रोसीडिंग है जो इंदौर हाईकोर्ट में हमने रिट पिटीशन के माध्यम से फाइल की थी, और सेक्शन 16 के तहत एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 के तहत धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए सर्वे का आदेश दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज हमको एक और सफलता मिली है, और इंदौर के पास धार है। धार में एक बहुत भव्य संस्कृत स्कूल और माँ वाग्देवी का एक मंदिर था, जो 1034 में राजा भोज ने बनवाया था। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसको कोशिश की गई कि मस्जिद का शेप दे दिया जाए, परंतु उसमें सफल नहीं हुए, और इसमें डायरेक्टर एसआई ने 7/4/2003 को बिना किसी तथ्य के और बिना किसी रिपोर्ट ये अधिकार दे दिया मुसलमानों को कि आप यहाँ शुक्रवार को नमाज पढ़ सकते हैं।
और हिंदू को कह दिया कि आप मंगल को पूजा कर सकते हैं। तो काशी में ज्ञानवापी की तरह ही अब भोजशाला की जिस तर्ज पर जिस तरीके से जीत हुई है, अब ऐसे में शासन प्रशासन इस स्थिति को निपटारा कैसे करेगा, बड़ी बात यह है। और जिसके लिए एएसआई सर्वे करने के फिलहाल आदेश दे दिए हैं और यह आने वाला वक्त ही लगातार बताएगा कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। लेकिन आज की इस बहस में एक हेल्दी पैनल हमारे साथ जुड़ा है, जिससे हम आज ये जानेंगे और समझेंगे कि साक्ष्य में क्या कुछ तथ्य पाए गए और हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है और मुस्लिम पक्ष का किस बात को लेकर के नाराजगी है और अगला कदम क्या होगा। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से अपने जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मुजाहिद चौधरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मुजाहिद चौधरी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। कमल रोची रामानी अधिवक्ता जी हमारे साथ हैं। कमल रोची रामानी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। बहुत सारी चीज़ों को आज आपसे मैं जानूंगा और समझूंगा। और बाबा महादेव जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। बाबा महादेव जी नमस्कार, प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कमल रोची रामानी जी अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कमल जी, जिस तरीके से एक आसान सी भाषा में हमारे एक लेमैन के तौर पर मैं आपसे, जो हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, जो इस वक्त जानना चाहते हैं कि जो याचिका जो दायर की गई थी उसमें क्या कुछ साक्ष्य, किस तरीके के तथ्य दिए गए थे, एक आसान सी भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, मुझे कुछ सुनने का मौका दिया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। मैं आपका आभारी हूँ इस चीज के लिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो क्या है कि ये जो जांच हुई है वो एएसआई के द्वारा जांच की गई है, जो विश्वसनीय संस्था है और जिसने ज्ञानवापी की जांच के बाद भी आदेश हुए थे। तो ये विश्वसनीय संस्था को जो माननीय उच्च न्यायालय की बेंच ने जो आदेश दिए हैं वो मुझे पूर्ण तरह से यकीन है, मुझे उस चीज में कॉन्फिडेंट हूँ कि वो अपनी जो जांच है वो अच्छी तरह से करेंगे और अपनी जांच की जो प्रतिवेदन है वो सरकार को और शासन की तरफ प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद कहना यह है कि मेरा इसके बाद जो भी होगा निर्णय, सांच को कोई आंच नहीं, जो भी निर्णय आएगा वो हमारी तरफ से स्वीकार रहेगा और सबके लिए वो स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ये सब कार्य हो रहा है। तो जो भी निर्णय आता है वो अपन को स्वीकार करना चाहिए और इसके बिल्कुल उस चीज पे अपन को भरोसा करना चाहिए कि जो एएसआई एक बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जांच करती है और बहुत ही गंभीरता से जांच करती है। तो इसलिए हम लोग उनका आदेश का पालन करेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये अपनी जिसे जांच प्रतिवेदन भेज देते हैं उसके बाद निर्णय सबके सामने हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार्य होगा सर्च, क्योंकि तथ्यों के बाद आ रहा है, जांच रिपोर्ट आ रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट जो है वो अपनी उसने सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद जो होगा वो तथ्य सामने आएंगे। मेरे साथ बाबा महादेव जी हैं। बाबा महादेव जी नमस्कार, स्वागत करना चाहूंगा। इस फैसले के बाद या यूं कहें कि इस आदेश के बाद लगातार जिस तरीके से ज्ञानवापी फैसले के बाद हिंदू पक्ष की एक तरीके से कहा जा रहा था जीत हुई है, अब ये मामला यूपी से मध्य प्रदेश की तरफ आया। जरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सभी को जय श्री राम, माँ सुतोषामणी जी की जय हो और सभी को शुभकामना बधाई देते हुए कि जब भी किसी चीज का तथ्य निकलता है तो सर्वेक्षण के द्वारा ज्ञानवापी जो मंदिर है काशी विश्वनाथ में, उसमें भी एएसआई सर्वे हुआ, श्री राम मंदिर में एएसआई सर्वे हुआ और हमको पूरा भरोसा है। और चूंकि न्यायपालिका के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में है, तो हम इसकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। सही से जांच होनी चाहिए, सही से न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि न्यायपालिका इस समय बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और जल्द ही अच्छे निर्णय, अच्छे परिणाम सामने आएंगे और उसके लिए हम सभी को शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। सभी लोग अच्छे मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें और धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। हम लोग निरंतर लगाते रहते हैं, धर्म की जय और अधर्म का नाश हो, ये कहना है लगातार हिंदू पक्ष का। मैं एक बार मुजाहिद चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार अब सर्वे को लेकर के बात चल रही है, सर्वे होगा और कितना मुस्लिम पक्ष इसको सहयोग करेगा, विरोध है तो किस बात को लेकर के है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। रमजान की बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद, देशवासियों को। और ये महीना सब्र सिखाता है, इन्ना लिल्लाहि मा साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कि तुम सब्र करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जुल्म को मत सहो, अपनी हक की बात करो और जिस मुल्क में रहो उस संविधान को मानो और उस मुल्क के वफादार रहो। जी बात
धर्म का विजय हो, अधर्म का नाश हो, जो हमारे पंडित जी ने कहा है, तो यकीनन हमारे जो मजहब हैं वो अच्छा मार्ग, इंसानियत और इस्लाम मजहब जो है भाईचारा शांति का प्रतीक रहा है। इसमें जो एसआईटी की जांच है यकीनन तौर पे उसका हम सम्मान करते हैं, इस्तकबाल है। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से जांच करते हैं, करें, और जो भी उसमें निर्णय आएगा, इससे पहले भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने सब्र भी किया और हिंदुस्तान का साथ भी दिया। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ज्ञान व्यापी का मुद्दा हो, कहीं भी कोई विरोध अवस्था नहीं हुई और बहुत मिलजुल के सम्मान पूर्वक हमने सब शांति को बनाया और व्यवस्थाओं को बनाए और आगे बनाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात है, सवाल उठ रहा है कि कुछ इसी में ही कुछ मुस्लिम, एक आपका एक पक्ष ऐसा है जो लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि साक्ष्य लगातार सामने, देखिए सरस्वती जी की मूर्ति बता रही है, खंबे बता रहे हैं। अगर सहर्ष स्वीकार नहीं है तभी तो ये मामला कोर्ट में गया। अगर सहर्ष स्वीकार होता, सारी चीजें तथ्य आप लोग स्वीकार करते, तो शायद ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। यहां पर मेरी चीज बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो विरोध है, तो क्या ये विरोध के सुर जारी रहेंगे क्या? जो विरोध है वो अपने सुधार, अपने व्यक्तिगत तौर पे अगर ये विरोध करते हैं तो उनका वो व्यक्तिगत तौर है। इस्लामी की अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम इजाजत नहीं देता उस जगह की जहां विवाद की स्थितियां हो, खून खराबा हो। इबादत करने के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी दुनिया है, जहां पाक जमीन है, हम खेत में भी नमाज पढ़ सकते हैं। एक जगह को हम केंद्रित कर लें और वहां अगर विवाद की स्थिति पैदा करें तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। जी कमल जी, मैं यहां पर जरा एक चीज आपसे समझूंगा कि लगातार फिर आखिर कौन है वो लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं? सबूत सारे के सारे सामने हैं कि जो खंबा है, सरस्वती जी की मूर्ति है और तमाम सारे जो साक्ष्य हैं, उसके बावजूद भी, और बड़ी बात है कि 800 साल पहले जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। और फिलहाल दोबारा सर्वे कराने की बात क्यों कही जा रही है? देखिए, ये लोकतंत्र अपना देश है, इसमें विरोध करना और किसी के लिए बोलना, कुछ भी बोलना, ये उसके लिए इंसान स्वतंत्र है। परंतु परिणाम स्वरूप बोलना एक अलग विषय हो जाता है। विरोध करना, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है तो विरोध करना मेरे हिसाब से मान्य रखा जाए। अगर आपका कोई ऑथेंटिक प्रूफ ही नहीं है, उसका विरोध करना मेरे हिसाब से तो ये गलत है। और दूसरी बात ये भी है कि जहां पे विज्ञान फेल हो गया है सनातन धर्म के आगे, आप कैलाश पर्वत की अपन बात उठाएं, अगर कैलाश पर्वत के आगे नासा भी फेल हो गया है ये जानने के लिए कि वहां पे आखिर है क्या। नासा ने भी अपने जो उपकरण भेजे थे वो इधर उधर भटक जाते हैं, वो वहां वास्तविकता क्या है कोई नहीं बता पाया। इससे ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि जो सनातन धर्म है ये प्राचीन धर्म है और उसके जो शेष हैं वहां पे आज भी उपलब्ध हैं। अपन श्रीलंका की बात करें तो वहां पे आज भी रावण का हेलीपैड सब लोगों को दिखा है, राम सेतु सबको दिखता है, सैटेलाइट के थ्रू दिखता है, और गूगल पे तो आजकल छोटी छोटी चीजें भी अपडेटेड हैं। इंसान को कुछ कंफ्यूजन है तो वहां पे देख सकता है वो। इसका विरोध करना मेरे हिसाब से तो गलत है जी, पर क्योंकि लोकतंत्र देश है, विरोध कर सकता है इंसान, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, तो उन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, विरोध आखिर है किस बात को लेकर के, यही मैं बाबा महादेव जी से भी समझने की कोशिश करूंगा। सर, आपको तो इतनी हिंदू धर्म से जुड़ी सारी जानकारी, सनातन संस्कृति को लेकर के आपके पास इतनी अथाह जानकारी है, यह जो है कि ज्ञान का भंडार है, साक्ष्य तमाम सारे सामने हैं, सर्वे एक बार हो चुका है, लेकिन उसके बाद आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? किन किन बातों को लेकर के आखिर मुस्लिम पक्ष का जो है वो विरोधाभास के सुर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते मामला कोर्ट तक दस्तक दिया? देखिए, ये इतिहास रहा है देवासुर संग्राम का, सत्य सत्य का, धर्म धर्म का एक युद्ध, और यह भी एक कटु सत्य है कि इस देश ने अनेकों जो है इस देश पर आक्रमणकारी झेले हैं इस देश ने, और आक्रांताओं ने आकर हमारी संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया, हमारे मंदिरों को नष्ट किया, और हमें हर प्रकार से धन के रूप में या जान के रूप में हर प्रकार से हमें प्रताड़ित किया। आज वो निशानियां हैं जब श्री राम मंदिर का ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब उसका सर्वे हुआ तो सत्य सामने आया। ज्ञानवापी में भी इसी तरह से सत्य आया, तब वहां पर पूजा करने की अनुमति मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है, कटु सत्य है औरंगजेब ने और बाबर ने और अनेक ऐसे शासकों ने, तैमूर लंग ने, तो अनेक प्रकार से ये मोहम्मद
गजनवी ने मंदिरों पर आक्रमण करना, और चूंकि हमारे मंदिरों में अथाह वैभव, धन, सोना, हीरे और अनेक प्रकार की संपत्तियां मौजूद थीं, और उसके लूटने के लालच में आक्रांता यहाँ आए और बहुत प्रकार से यहाँ प्रताड़ित किया, मंदिरों को तोड़ा, यह किसी से छिपा नहीं है जी। और आज समय है न्याय का, आज है समय व्यवस्था का, जो सत्य का सत्य, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। बिल्कुल, हमें आज के समय में, आज के परिवेश में कहीं ना कहीं हमें जो है वो भरोसा है अपनी कार्यपालिका, अपनी विधायिका, अपनी न्यायपालिका, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर पर हमें पूरा पूरा यकीन है। बड़ी बात यह है, मैं मुजाहिद जी आपके पास आ रहा हूं, बड़ी बात यह है कि आज जो एएसआई सर्वे करने के जो आदेश दिए गए हैं, अब आप लोग कितना जांच में सहयोग करेंगे, और अगर फैसला अगर हिंदू पक्ष में आता है, अगर हिंदू समाज के, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? क्या कुछ आप ऊपरी अदालत की ओर रुख करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर एक जगह से बात पूरी नहीं होती है तो उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की व्यवस्था इसीलिए है कि नीचे के न्यायालयों से जब हम मुतमईन नहीं हो तो अपनी बात हम उच्च न्यायालय में करें, कि हमें कहीं से अपनी बात जो हम कह रहे हैं वो मुतमईन बात हो और वहां से मुतमईन जवाब आए जी। अब क्योंकि वहाँ की व्यवस्था जो लोग देख रहे हैं, जो इंतजामिया कमेटियां हैं, वो उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी क्या तैयारी की। मुजाहिद जी, आपने कहा आप ऊपरी अदालत का सहारा लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आपको एएसआई, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, वो एक संस्था है, आप पर उसको जो सर्वे कर रही है उस पर एतबार नहीं है क्या? उस पर विश्वास नहीं है क्या? उस पर यकीन नहीं है क्या? विश्वास और संविधान, ये दोनों चीजें साथ हैं, लेकिन तीसरी बात जो है वो इंसान अपनी जो भी मजहब जो मानने वाले हैं वो मुतमईन कैसे हों अपने मजहब की जगहों को छोड़ने के लिए। जिस तरह 1305 से जो बात कही गई है कि वहाँ मुस्लिम शासक आए और उन्होंने लूट मार की। अब क्योंकि अंग्रेजों ने भी इस हिंदुस्तान को सोने की जब चुड़िया थी और लूट कर ले गए, लेकिन आज हम उस अंग्रेज को और उस अंग्रेज के सिस्टम को सर पे रखते हैं, तो आखिर एक तरफ बात क्यों होती है? आज हमारा चीन हमारे बॉर्डरों में घुसा चला आ रहा है, हम मंदिरों मस्जिदों की तरफ देख रहे हैं, आखिर हम अपनी बॉर्डरों की बात क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, मैं एक बार जरा समझना चाहूंगा कमल जी से। कमल जी, कुल मिलाकर के अब देखिए बात, अब चीजें सामने है, सारे एएसआई अभी सर्वे कराएगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फैसला किसी के पक्ष में भी आएगा, वो ऊपरी अदालत में जाने के लिए तैयार है। अभी से देखिए पूरी तरीके से पूर्व नियोजित ढंग से ये बात हो गई है, लेकिन क्या कुछ प्रोसेस रहता है और इस बीच किस तरीके की प्रक्रिया रहती है, जरा आपसे एक बार इस चीज पर भी मैं समझना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई इसके अपील में जाना चाहता है इसके आदेश के विरोध में, तो बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र है, वो जा सकता है। उसके बाद हाई कोर्ट की फुल बेंच में जाएगा जो कि जबलपुर में स्थित है। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी वो चाहे तो अपील कर सकता है, परंतु ये सब अपीलें अपने राम मंदिर के टाइम पे भी हुई थी, पर जो फैसला सुरक्षित रखा गया था नीचे की अदालत ने ही, वही पूरा फैसला एज इट इज फैसला अपनी सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपन को प्रस्तुत किया था। परंतु अपील में जाने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते और सबके अधिकार है अपील में जाने का, तो बिल्कुल जा सकता है कोई भी अपील में इस आदेश के विरोध में। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यायालय पहला नीचे फैसला कर देती है, जो डॉक्यूमेंट्स पे और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पे जो भी फैसला होगा वो सर्वोच्च न्यायालय तक वही फैसला चलेगा। जी बाबा महादेव जी, एक बात बताइए, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ देखिए सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जब हिंदू राष्ट्र, तब साउथ के कुछ जगह से, कुछ इलाकों से, वहां पर किस तरीके से जो सनातन पर हमला किया जा रहा है, किस किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। उनकी आखिर क्या मंशा है, क्या उनकी महत्वाकांक्षा है, और उन सब के लिए कहीं ना कहीं जो सनातन को लेकर के, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, संस्कृति को लेकर के इस तरीके की सोच रखते हैं, उनके लिए एएसआई का सर्वे कितना अहम है, ये मामला पूरा तरीके से, जिस तरीके से ज्ञान व्यापी के बाद अब ये मामला सामने आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1947 में अंग्रेजों के जाने के पश्चात हमारे देश का विभाजन हुआ और एक तरह से दो देश बने, लेकिन बनते बनते तीन बन गए, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर शरिया कानून लागू होता है, वहाँ पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म और हिंदुओं को कोई किसी भी प्रकार की कोई भी रियायत नहीं है।
इवन की इससे बड़ी बात क्या होगी कि कोरोना काल में हिंदुओं को वहां राशन तक नहीं दिया गया और बहुत प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो नियमतः है, जब मुस्लिम लीग ने एक मतलब विशेष संघर्ष करके पाकिस्तान लिया कि हमें अपना अलग देश दो, हम इनके साथ हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, और उन्हें एक देश दे दिया गया, तो एक न्याय संगत जो बात है। बाबा महादेव जी, तो अब क्या ये संदेश जा रहा है कि अब वो शरिया वाला जो कानून जो चलाते थे, अब देश संविधान से चलता है, उनको अब ये माकूल जवाब देने की जरूरत है कहीं ना कहीं उन लोगों को जो ये सोचते हैं? तो बात ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात तो समझना पड़ेगा कि भाई न्याय, अब पांडवों ने 11 वर्ष तक वनवास होगा अवश्य, लेकिन अब उनके न्याय मांगने का समय आ गया। तो इसी तरह से सनातन धर्म भी अब देखिए न्याय ही हो रहा है। जब राम मंदिर बना और काशी विश्वनाथ में आज के पहले जो नहीं सोचा जाता था वो हुआ, 370 धारा हटी, कृष्ण मंदिर के लिए भी आवाज उठ रही है, और निश्चय ही वह दिन जल्द ही हम न्याय देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट और सारी अदालतें न्याय करेंगी, और संसद में भी, और जल्दी हम हिंदू राष्ट्र भी देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और इन सब के बीच कमल जी, अब आज तो देखिए सीए पर भी कहीं ना कहीं जो था वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है उत्तराखंड के बाद। अब देखिए अब पूरा देश कहीं ना कहीं, जरा एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा इसी सीए को लेकर के और इन तमाम सारी चीजों को जोड़ते हुए। सीए के बिल के लिए मैं ये कहूंगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार जो है उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो सीए का जो बिल है ऑलरेडी बिल एक्ट में बदल चुका है और वो उत्तराखंड में लागू हो चुका है। बहुत जल्दी अपने मध्य प्रदेश में भी और आने वाले सभी प्रदेशों में धीरे धीरे ये लागू होके संपूर्ण अपने देश में सीए का बिल एक्ट के रूप में लागू हो जाएगा। जी, मुजाहिद चौधरी जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, कितना जांच में सहयोग करेंगे और क्या कुछ स्वेच्छा से कुछ अगर अपनी तरफ से कुछ बात आप अगर रखना चाह रहे हैं तो आज ये मंच आपको मिल रहा है, टीवी 27 न्यूज के फोरम से अपनी बात रखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल, जहां तक हिंदुस्तान में 25% 30% जो कहा जाता है, अगर मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक जिसको कहा जाता है, उन सब की भावनाओं की अगर बात हमारे माननीय मोदी जी और अपने अपने राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री जी अगर इस बात को समझें और मुख्य धारा से, खास तौर से पार्टी से अगर हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो न्याय जो होगा न्यायालयों में वो तो बाद में होगा। उसकी जो संरचना रची गई है, उसकी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो सब व्यवस्थाएं पार्टी और पार्टी के लोगों द्वारा, अखाड़े और जमात के लोगों द्वारा बनाई जाती है। उसमें अगर कहीं मानवता की बात रखते हुए कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वो सुखद होगा। अन्यथा विवाद तो है और विवादों को विवादों से नहीं निपटाया जाता, और छीना झपटी अगर उस वक्त के राजाओं ने की है, लूटमार की है, तो वही अगर परंपराएं आज के लोग भी करेंगे, आज के इस युग के लोग भी करेंगे, तो ठीक है, वो बदले की भावना होगी। और उससे ज्यादा तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं भोजशाला, मंदिर या विवादों की पाठशाला, लेकिन क्या अभी इसके तथ्य आएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद चौधरी जी आपका भी, कमल रोची रामानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबा महादेव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एएसआई सर्वे करने के जो आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब आने वाला वक्त ये फैसला करेगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलने से लोगों में एक आस जरूर जगी है। नमस्कार।